अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, मैं आप लोगों की होस्ट साइमा कमल खूबसूरत प्रोग्राम लेकर पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग वादे के मुताबिक नए सितारों के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल के जाती हूँ कि मेरे हर प्रोग्राम में नए सितारे होंगे और नई गपशप होगी, और कैसे इस फील्ड में आए और कैसे आगे इस को लेकर चल रहे हैं और कैसे अपनी फैमिली को लेकर चल रहे हैं, कितनी मुश्किलात आई और कितनी खुशियां समेटी इन्होंने, सारी गपशप होगी। और हमारे साथ हमारे म्यूजिशियन भी, खूबसूरत म्यूजिशियन हमारे साथ मौजूद हैं। अब सेकंड होस्ट के पास चलते हैं, उनसे सलाम लेते हैं और उसके बाद जो है मैं अपने सितारों का तारुफ कराऊंगी। अस्सलामुअलैकुम साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नए दिन के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। हमारे शो का नाम तो आपको पता ही होगा, पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग। आज हमारे बहुत खूबसूरत मेहमान आए हैं और बहुत प्यारे सिंगर भी हैं। तो चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको इनकी आवाज़ सुनाते हैं और इनके बारे में बताते हैं कि इनकी लाइफ कैसी चल रही है। जी नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का नाम है पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग। बेसिकली हम दोनों में आप लोग भी आते हैं। अगर आप लोग नहीं हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है ये फीका है। तो मैं अब चलती हूँ अपने सितारों के पास, इनका तारुफ कराती हूँ और खूब गपशप होगी। और प्रोग्राम का चैनल जो है वो चेंज नहीं कीजिएगा, साथ रहना है आप लोगों ने। तो सबसे पहले हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सिंगर मौजूद है, वानिया राजपूत। तो इनसे सलाम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वानिया। अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बेहद शुक्र गुजार हूँ आपकी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आपने हमें टाइम दिया और हमारे प्रोग्राम को खूबसूरत किया। और आपका भी थैंक्स कि आपने जो है हमें यहाँ पर इनवाइट किया अपने शो के अंदर, और आपका टाइम जो है हम भी ले रहे हैं जैसे आप हमारा ले रहे हैं। आपकी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, अभी बैक कैमरा हम सुन रहे थे तो बहुत खूबसूरत आवाज़ है और नाजरीन को बहुत ही आज मज़ा आने वाला है। और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक और बहुत ही खूबसूरत फील्ड, उनसे गपशप होगी कि वो कैसे इस फील्ड को टाइम देते हैं। डॉक्टर जैन के पास चलते हैं, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और बहुत अच्छी फैमिली चला रहे हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो चल के उनसे सलाम लेते हैं, उनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपने कैसे टाइम निकाल लिया, आपको मजबूर किया हम लोगों ने और आपने कमिटमेंट की और हमारे प्रोग्राम को खूबसूरत करने आ गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इज्जत दे। और ये मुझे समझ नहीं आई कि एक डॉक्टर एक एक्टर कैसे हुआ। एक्चुअली मसला ये है कि मैं एक्टर तो नहीं था, लेकिन मैं म्यूजिशियन था बेसिकली पहले। अच्छा। और शौक बहुत था मुझे, मैं टीवी वगैरह प्रोग्राम देखता था बचपन वगैरह से। एजुकेशन के मामले में फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्टली थी मेरे साथ, और बस मैं शुरू से मीडिया वगैरह को देखना पसंद करता था बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद जो है वो एजुकेशन को टाइम दिया पहले, और एजुकेशन के बाद जो है ना ये बस पार्ट टाइम एक शौक की बिना पे मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। और हमारे साथ एक तीसरी मेहमान है, बड़ी खूबसूरत मेहमान है और यंग है, बच्ची है, बहुत अच्छा गाती है। तो आपको पता है न्यू टैलेंट को हमारा चैनल जो है प्रमोट करता है और बड़ी प्यारी लग रही है, मुस्कुरा रही है और यकीनन ये प्रोग्राम को बहुत एंजॉय करने वाली है। शाहीना हमारे साथ मौजूद है और इनके सॉन्ग सुनेंगे और इससे गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और ये गपशप आदिल जारी रहेगी। अपने म्यूजिशियन का पहले तो आप ना तारुफ कराएं। हमारे म्यूजिशियंस हैं, हारमोनियम पे हमारे बहुत प्यारे बिशारत भाई हैं। बहुत म्यूजिशियन तो नहीं है ये, बेसिकली ये सिंगर हैं। ये हमारी मोहब्बत में आके यहाँ म्यूज़िक प्ले करते हैं और बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले करते हैं और बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत गाते हैं। और हमारे दोस्त बहुत प्यारे भाई हैं हमारे, सनी भाई बहुत प्यारा ढोलक बजाते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ये। और बहुत अच्छा गाते नहीं है। हाँ, गाते सही है, बहुत अच्छा गाते नहीं है। तो अब फनकारों की तरफ चलते हैं। अब वानिया से गपशप करते हैं कि इस फील्ड को, मतलब सिंगिंग को कैसे चुना और क्यों चुना।
बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। सिंगिंग को कैसे चुना, इस फील्ड को। सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बताऊंगी ऑनेस्टली, और व्यूज भी सुन रहे हैं, वो ये कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मैं इस दुनिया में आई हूँ, मेरे आने का क्या मकसद है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। मैंने ये कहा था। और मैं हाउस वाइफ हूँ, ठीक है। सिंगिंग तो सबसे पहले मुझे बिल्कुल ही नहीं आती थी, मतलब एक गाना गाना होता है, कोई थोड़ा सा भी सुरबुर होता है, अच्छा, समझ होती आगे जी हाँ सिंगिंग शुरू करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, ये हंसे मुझ पे, कह रहे नहीं बेकार तो कोई नहीं होता इस दुनिया में जाता सही है। बात है, हाँ, अल्लाह ने सबको अपने मकसद के लिए बिल्कुल कोई ना कोई मकसद होता है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा ठीक है मैं तुम्हें ना सिंगर बनाऊंगा। अच्छा, मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिंगर बनाएंगे। मैंने कहा आप लेकर जाएंगे इस फील्ड में तो हमें जूते जरूर पड़ेंगे अलबत्ता, जब मैं माइक पकड़ के और स्टेज पे शुरू होंगी ना। तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं होगा, आप देखना कि आप गाओगी। इतना प्यारा चेहरा और जूते पड़े, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, दरअसल मसला ये कि सॉन्ग तो हर कोई गा लेता है, बट उसको समझो भी कि मौसीकी है क्या चीज। आप जब तक फीलिंग से नहीं गा सकते, लोगों को आपकी फीलिंग कैसे समझ में आएगी। सही आपकी दिल की आवाज निकल रही है, आप जो आप समझाना चाह रहे हैं तो वो दूसरों तक तो और जब आप लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो मेरे ख्याल में एक सिंगर को ये होना चाहिए कि सामने वाले हर बंदे को लगे कि ये मुझे ही कुछ कह रहा है, बिल्कुल मेरे लिए ही परफॉर्म कर रहा है। ये बहुत मुश्किल काम है एक सिंगर के लिए, पब्लिक को हैंडल करना। सही बात और पब्लिक इतनी आसानी से हैंडल नहीं होती। तो बहुत से सिंगर ऐसे हैं जो कर लेते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, ये बात नहीं, हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत ज्यादा। तो मेरे हस्बैंड ने इस चीज में मुझे तैयार किया। सिंगिंग मतलब आपका कैप्टन है, आपका डायरेक्टर है बेसिकली। वो मेरे उस्ताद भी हैं। क्या बात है, जबरदस्त। वो मेरे उस्ताद भी हैं, उन्होंने मुझे सिखाया भी है। हालांकि वो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना नहीं जानते, अच्छा, बट यानी लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि नहीं आप जो है गाओगी, किस तरीके से गाओगी मैं समझाऊंगा। अच्छा, कोई खानदान में या बचपन से या इस तरह कोई नहीं, ऐसे कोई चीज नहीं थी, ना कोई खानदान में था, ना कोई खानदानी एक असर आ जाता है ना जी, खानदानी असर आ गया वो आवाज के अंदर शामिल हो गया, टैलेंट हो गया, बचपन में होता है। तो ये चीज नहीं, हाँ ये कह सकते हैं मेरे बच्चों के अंदर चला गया ये टैलेंट। अच्छा, उनको बचपन से वो बाप वाली वो है ना उसमें। जी हाँ, और माशाल्लाह मेरी सबसे छोटी बेटी है, अभी 3.5 साल की है, उनका 25 दिसंबर को रिलीज हुआ सॉन्ग मिल्लत-ए-कायद। वाह, सबसे छोटी वाली जो है। तो मेरे जो बच्चे, बेटा जो है वो कीबोर्ड प्ले करता है, 11 साल का है, और जो बेटी है बड़ी वाली वो 8 साल की। तो मैरिड ही नहीं लगती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल हो गए मेरी शादी को। तो बचपन में ही रुखसती हो गई? हाँ, आप जो मर्जी कह लें। सही। अब आदिल आप कोई राग वाग पूछ ले, काला क्या होता है, काला पीला? कि शादी के बाद मेरा सिंगिंग में रुझान हुआ, तो शादी से पहले वो सिंगिंग कहाँ थी? मैंने आपको जैसे भी डिफाइन किया कि मेरा सिंगिंग के अंदर बिल्कुल रुझान था ही नहीं। ये रुझान मेरे हस्बैंड ने मुझे बनाया है, ट्रैक पे डाला है। तो आप शौकिया नहीं गाती थी? शौकिया नहीं गाती थी मैं बिल्कुल भी। तो ये उन्होंने डाला कि नहीं ये फील्ड पकड़ो, जबकि मैंने उन्हें साफ कहा था कि नहीं मेरे बस का रोग नहीं है ये कि मैं सिंगिंग, मैं और सिंगिंग ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बट 2 साल, जी हाँ 2 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर, और 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 6 सॉन्ग हैं इंटरनेशनल, पाकिस्तान में और दुनिया की हर कंट्री में सॉन्ग है हमारे जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे चल रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कॉलर ट्यून है, यूफॉन्ट, टेलीनॉर, जैज, जोंग, उन सब में मेरे सॉन्ग हैं वानिया राजपूत। जबरदस्त। तो मैं जो है थैंक्स करूंगी यहाँ पर सबके सामने अपने हस्बैंड के लिए दिल से कि मैं सिंगर ना होते उन्होंने मुझे स्टार बना दिया। क्या बात है, माशाल्लाह। और सबसे बड़े स्टार आपके, मैं समझती हूँ कि आपको स्टार बनाया नहीं है, वो खुद स्टार बन गए हैं। आज एक इस चैनल के थ्रू नहीं, आप हर जगह उसको बोलती होंगी, तो वो भी स्टार ही है। बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज और बताते चलूं कि ये जो मेरे 6 के 6 सॉन्ग हैं, इनकी लिरिक्स और कंपोजिंग मेरे हस्बैंड की है। क्या बात है, जबरदस्त। उसके लिए क्लैप हो जाए। जबरदस्त। ऐसे हस्बैंड कम ही होते हैं। जी हाँ, इतने कोऑपरेटिव। हाँ, सही बात है। तो अभी डॉक्टर जैन के पास चलते हैं। जैन साहब, कैसे आपका इस फील्ड में आना हुआ, या फैमिली में कोई था, या फिर डॉक्टर होके इस फील्ड में आना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है? नहीं, फैमिली में तो कोई नहीं है मेरा इस फील्ड के अंदर, लेकिन इस फील्ड में सिर्फ मैं ही हूँ। अच्छा। वो भी मैंने आपको बताया अभी कुछ दिन पहले कि बचपन में बहुत शौक था टीवी में प्रोग्राम देखने का, और ख्वाहिश तो पैदा होगी ना, हर इंसान के अंदर ख्वाहिश कोई ना कोई पैदा होती है।
तो मेरे अंदर भी पैदा हुई। पहले तो म्यूजिक के बारे में मैंने बोला अच्छा। म्यूजिक सीखा जाए। हाँ एक आई थिंक शायद आपने नाम सुना होगा, नासिर ब्लाइंड, वो कीबोर्डिस्ट थे, जी जी कीबोर्ड जी प्ले जी करते थे। जी। एक बिलाल तो था और एक नासिर। हाँ हाँ, ऐसा ऐसे हम्म, कुछ काफी फेम थे उस वक्त में, आज से कोई तकरीबन 15 साल हाँ पहले। तो उनसे मैंने कुछ सीखा, लेकिन फिर वो ख्वाहिश कहते हैं ना, वो वक्त के साथ चेंज हाँ होती है। तो फिर मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ आया। अच्छा फिर मैं बढ़ता गया तो एजुकेशन मेरी जो है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। फैमिली का जो है वो हम्म, डंडा उठ गया बिल्कुल। हम्म, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ा एजुकेशन को टाइम दिया हम्म, और फैमिली को थोड़ा मनाया समझाया। मैंने उन्हें बोला कि बस एजुकेशन जो है ये हाँ टाइम है ना, थोड़ा सा हाँ। थोड़ा ना आप बिल्डअप करो, उधर पढ़ो स्टडी करो, फिर उसके बाद भले कर सकते हो चीज़, हाँ कोई मसला नहीं है। बहरहाल मैं वक्त के साथ करता रहा। मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में आके फिर मैंने बहुत सी चीज़ें मैंने करी, हाँ। रैम करी, मैंने मॉडलिंग वगैरह करी मैंने। हाँ फिर उसके बाद ख्वाहिशात मज़ीद आगे बढ़ती गई। अच्छा फिर वो एक्टिंग की तरफ आई, लेकिन एक्टिंग मैं कर नहीं पा रहा था ओए होए क्योंकि उसके बारे में थोड़ा मुझे हाव नाव नहीं था बिल्कुल। देखने से कुछ नहीं आता इतना खास। तो वैसे फिर मैंने, पाकिस्तान के किस इलाके से बिलोंग करते हैं? मैं गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ। नहीं नहीं, वो तो कराची में गुलिस्तान जौहर में रहते हैं। मतलब पाकिस्तान में कराची से गुलिस्तान जौहर में। अच्छा 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 अच्छा। नहीं जी। मैंने कहा शायद पाकिस्तान के किसी और कोने से हैं। नहीं, नहीं, कराची। नहीं, नहीं, अच्छा नहीं, नहीं। ठीक ठीक सब। तो फिर उसके बाद जो है जब मुझे एक्टिंग नहीं आ रही थी तो फिर मैंने नेपा ज्वाइन किया। हम्म तो वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया जिया मोहिद्दीन के सामने और राहत काज़मी, ये लोग सब थे पूरी टीम। तो वहाँ मेरी सिलेक्शन हुई। तो वहाँ मैंने जो है 3 साल का डिप्लोमा किया। अच्छा जबरदस्त। तो फिर उसके बाद थिएटर किए मैंने, और थिएटर में भी मैं काफ़ी डफल रहा। हम्म, तो आहिस्ता आहिस्ता वो शायद improvement आपको आना लगा शुरू हो, हो गई। फिर आपको लगा हो इतने बड़े उस्ताद तो ऐसे। नहीं देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक्टिंग देखना, ख्वाहिश रखना हम्म, कोई आसान बात नहीं है। एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए तो हम लेकिन नाज़रीन अगर के आप सामने पेश करते हैं, इसीलिए तो कि कोई एक एक्टर जो बनता है वो कितनी जद्दोजहद करता है और अपनी फैमिली के साथ या उसको कैसे मनाता है या कैसे मतलब टाइम निकाल के आप लोगों के पास आता है। तो बड़ी मुश्किल होती हैं ये चीज़ें। आजकल तो बहुत आसान हो गई हैं। तो यही हमारा मकसद है, इन लोगों को आप लोगों के सामने लाना कि मुश्किलात के आगे आसानियां भी हैं और काम इस तरह चलते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव जिंदगी में आता है, और मैं कहती हूँ कि मेहनत से घबराना नहीं चाहिए, उसका फल बहुत मीठा जी होता है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए। मैं स्ट्रगल तो मेरी बहुत ज़्यादा थी, हम्म, और अल्लाह ताला ने जो है ना मुझे एक मकाम भी दिया, और अभी माशाल्लाह तक माशाल्लाह। स्ट्रगल चल रही और है आपकी मेरी। एक पर्सनैलिटी भी ऐसी है ना कि एक पढ़े लिखे बाप और रोब वाला और ये वो ना, इस टाइप की। तो बड़ा खूबसूरत अंदाज है, बड़ी खूबसूरत आपकी वोकल है। आप डबिंग भी किया करें, एक्टिंग के साथ साथ आपकी आवाज बड़ी प्यारी जी है। हाँ, मैंने और डबिंग वगैरह मैंने की थी। हाँ। अभी ये ईरानी ड्रामे और ये तुर्की के ड्रामे थे, ये जी, अभी जी, आए जी, थे, जी। बीच में ट्रैक आया था, जी जी। तो उसके अंदर मैंने अच्छा, डबिंग ये करी बात थी। कंटिन्यू करते हैं, शाहीना के पास भी चलेंगे। वानिया से क्यों ना एक सॉन्ग सुना जाए, क्या कहते हैं सब लोग?
किया तो मैं चकोर हो गई। नाजरीन साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, वापस आके इसी पे गपशप करते हैं। जी वेलकम साथियों, हम ब्रेक से वापस आ गए और प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं और जो है शाहीना से भी गपशप करते हैं। और वानिया ने बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुनाया है और ये तो इतना जल्दी नहीं सीखा जाता है और बड़े अच्छे बोल थे इसके और बिल्कुल चेंज था एक सॉन्ग ना, तो इससे बात करते हैं। लिरिक्स भी वही बहुत ज़बरदस्त, तो बहुत खूबसूरत लिखारियाँ जिसने लिखा है। लिखारियाँ जो है ये मेरे मियाँ का काम है। इन्होंने वैसे बेसिक जो है इनकी पंजाबी नहीं, लेकिन इन्होंने अपने दोस्त से उर्दू में लिखवा के, यानी अपना खुद उर्दू में लिखवा कर पंजाबी में ट्रांसलेट करवा के उसको लेकर आए। और हमें बाद में पता चला ये बिल्कुल ठेठ पंजाबी है, जो अब यूज होना खत्म हो गई सॉन्ग्स के अंदर ना। बहुत जबरदस्त। हाँ, तो बेसिक जो है ये ठेठ पंजाबी है और बड़ा एक ना बड़ा खूबसूरत और इसमें बड़ा मिठास था। आदिल अतीका कियानी का एक सॉन्ग है चने दी जाननी, कुछ ऐसा सॉन्ग है, उससे थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत मिलता जुलता था मतलब। और डॉक्टर जैन से पूछते हैं कि म्यूजिक से कितना लगाव है इनको और किसको ज्यादा सुनते हैं मतलब। अच्छा, ज़्यादा अगर मैं जो सुनता हूँ म्यूज़िक से शुरू में तो बहुत ज़्यादा लगाव था, जैसे ये जो शहजाद रॉय हो गए और क्या नाम है, बहुत सारे सिंगर हैं जैसे मतलब कोई खास नहीं है आपका जैसे कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ राहत फतेह अली अभी जो लेटेस्ट सॉन्ग जो चल रहे हैं ना वो राहत फतेह अली खान। सही। और एक्टिंग में ज्यादातर किसको फॉलो करते हैं, मतलब किसकी एक्टिंग देख के आपको लगता है कि हाँ काश मैं भी ऐसी एक्टिंग करता? हाँ बस ये एक बड़ा अहम सवाल है। हाँ। और ज्यादा अगर मुझे जो एक्टिंग अच्छी लगी है ना वो फैसल कुरैशी की अच्छी लगी। क्या बात है, जबरदस्त बेहतरीन एक्टिंग। लेकिन अभी वो इंसान भी बहुत अच्छा आउट है। नहीं, इंसान भी बहुत अच्छा है, थोड़ा बिजी है, नहीं कर रहे काम, वो स्क्रीन से आउट हो भी नहीं सकता। तो आपको पता है आर्टिस्ट जब बैठ जाता है तो उसको अजीब सी इरिटेशन होती है कि क्या हो रहा है, तो वो काम कर रहा है, शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरा और वो एक्टर के साथ साथ वो बहुत अच्छा इंसान है, नो डाउट काम किया उनके साथ, बहुत अच्छा इंसान है। और वानिया के पास चलते हैं और उसके शाहीना के पास कि शाहीना को कैसे शौक हुआ इस फील्ड में, या कोई था खानदान में, या किसको गाती हैं या मतलब किसको सुनती हैं? बिल्कुल बिगनिंग से कि मैं जब बिल्कुल 9th क्लास में थी तो मैं इतना सोचा करती थी कि आई वुड बिकम अ सिंगर लिटरली। और मेरी फैमिली में, मेरे बैकग्राउंड में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो म्यूजिक सुनना भी पसंद करे लिटरली। अच्छा। और इनफैक्ट दे डू नॉट सपोर्ट फॉर दिस, कि उनके माइंड में कुछ इस तरह से है कि भाई सिंगिंग जो है एक अच्छी फील्ड नहीं है। लेकिन ये कि मेरे दिल में शौक था कि मैं इस सपने को पूरा करूंगी। अच्छा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, बट ये कि खुद से करने की कोशिश करी। हाँ। अल्लाह का करम है। हाँ। और कुछ उन लोगों का जो बिल्कुल ही हटके हैं फैमिली से ना। सही। जैसे कि मेरे इस वक्त रिसेंटली एक हैं जिनके साथ मेरी अभी रिसेंटली एक वीडियो आई है, सॉन्ग मैंने किया है मीठा बोल, जो अच्छा। अभी जो है मैं आपके साथ जो है अभी ऑन इंशाल्लाह हम सुनेंगे आपसे, ये तो वो छोड़ेंगे तो नहीं आपको। उनके साथ जो कि उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत सपोर्ट किया और मुझे समझाया, तो मुझे उससे मोटिवेशन भी मिली। और मैंने मतलब जब मैं 9th क्लास में थी तब मैंने सोचा था कि मैं ये सब कुछ करूंगी, तो बट इंशाल्लाह मुझे एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं आज आपके साथ हूँ। सही, जबरदस्त जबरदस्त। आदिल आप पूछें कि उस्ताद कौन है? सीखा आपने प्रॉपर किसी से या सिर्फ शौकिया आपने? नहीं, ऐसा नहीं कि शौकिया नहीं, दिल मेरा बहुत मतलब मैं इसको इस तरह से कहूँगी कि देखिए कि होता है ना कि अंदर से होता है कि आप गाते हो, फिर आपको फील होता है कि यही मेरा एक्चुअल में टैलेंट है। तो मैं जो है स्कूल्स में थोड़ा बहुत गाती थी और फिर यूनिवर्सिटी में मैंने ऐसा किया, तो प्रॉपर मैं उसकी जो है क्लासेस जो है इंशाल्लाह मैं अब जो है मैंने कंटिन्यू कोशिश की है। लेकिन ये कि मैंने अभी जो है जिनके साथ मेरी न्यू वीडियो है उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत प्रैक्टिस, बहुत मेहनत। उनका नाम भी ले सकती हूँ बेटा? जी इमरान साहब, इमरान साजन, वो बहुत नाइस इंसान है, बड़े उसके स्टूडेंट हैं इस फील्ड में और वो इंसान भी बहुत अच्छे, उस्ताद भी बहुत अच्छे। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मुझे एक टीचर की तरह से गाइड किया और बहुत ज्यादा सपोर्ट किया वीडियोस के लिहाज से। अच्छा, जो फैमिली खिलाफ थी, जो गाना सुनना भी पसंद नहीं करते थे, तो अब क्या अप्रिशिएट करते हैं या अभी भी वो बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है? वो कहते हैं ना मैम के वक्त के साथ साथ सब आपके साथ हो जाते हैं। हाँ।
तो ये होता है कि कुछ लोग होते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कोई साथ नहीं होता आपके। सही। अभी लेकिन कितना अरसा हो गया आपको? मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5 ईयर हो गया है। अच्छा, माशाल्लाह, 1.5 साल हो गए। ठीक, जी। गुड, जबरदस्त। तो तो ये अभी वेट ना कराएं, फिर अपने नाजरीन को वेट ना कराएं कि जो न्यू टैलेंट होता है उसके साथ भी कोई नहीं होता और उसका एक उस्ताद साथ देता है तो वो कितना आगे बढ़ जाता है। और ये 2-4 गाने भी अपने रिलीज कर चुकी है, तो आज हमें एक जो फ्रेश इसका सॉन्ग है वो सुनाने लगी है। तो आदिल सुनते हैं। और अब ये तो कह रही है कि यूनिवर्सिटी में मैंने ये किया, तो ड्रामे किए, मुझे तो 9-10 की कोई स्टूडेंट लग रही थी। तो नहीं, बेसिकली आई एम डूइंग MBA फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी इन मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन। माशाल्लाह, क्या बात है। और मैं बाय प्रोफेशन जो है मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी करती हूँ। अच्छा। और मैं ये सब वीडियोस के जो है वो भी करती हूँ, सॉन्ग भी बनाती हूँ। ठीक, जबरदस्त। सोशल मीडिया पे अपलोड भी करती हैं? जी बिल्कुल, ये मेरा 3rd सॉन्ग है बेसिकली। अच्छा, जो प्रॉपर good. तरीके से है ना, मतलब Good, कि good. जो न्यू सॉन्ग है बिल्कुल। तो बशारत भाई फिर सुनते हैं। अब देखे हो, हम तो कोई मतलब मैट्रिक के स्टूडेंट समझ रहे थे, देखो मास्टर किया हुआ है, देख लो बोला। नहीं, आई एम डूइंग मास्टर अच्छा, स्टिल इट्स कंटिन्यूइंग। माशाल्लाह, वो फिर भी देखो छोटी माशाल्लाह, लग रही है। और साथ साथ जॉब भी कर रही है। जी बहुत Age बड़ा इतनी मुश्किल लाजमी होता है। है। हाँ, जी, really। एज आपकी 15 से ऊपर नहीं लग रही। मतलब यहाँ से चोर भी है। हाँ, और ये अल्लाह का करम है, क्या कह सकती हूँ इस बारे में। बस Age अल्लाह तो थोड़ा इनकी सा भी बढ़ा भी दे ना। 25 से ऊपर नहीं लग रही ये तो आपकी। रिश्ता कब आएगा? फिर रिश्ता कब आएगा? या कोई किया हुआ है? नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है अभी, कोई ऐसा कुछ प्लान भी नहीं है इनफैक्ट। बस किताबों में ही रहो। बोल, अल्लाह करे ये हम सब इंसानों में ये मिठास आ जाए और हम बिल्कुल ऐसे रहें, मुसलमान रहें, भाई भाई बन के रहें और सबसे ज़्यादा हम इंसान बन के रहें।
तो बड़ा अच्छा सॉन्ग था शाहीना बहुत का। अच्छा गाया। हाँ, बहुत अच्छा गाया और वाकई सिखाया है किसी ने। तो वानिया के पास चलते हैं। इसके अलावा आप क्या करती हैं? इसके अलावा मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, अच्छा, मतलब खाना वाना भी अच्छा बना लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप जो है ज्यादा मेरे बच्चे और मियाँ अच्छा बताएंगे कि मैं कैसा बनाती आय हाय हाय, नहीं नहीं, वो खाना पड़ेगा, बिल्कुल वो जरूर, खाना श्योर। पड़ेगा। और इसके अलावा जो है मतलब आप जो है रियाज वगैरह? हाँ, रियाज वगैरह। रियाज मैं आपको सीरियसली बताती हूँ, हम्म, कोई ढकी छुपी बात नहीं। रियाज जो है मैं करती हूँ अपने किचन के अंदर। हाँ यार, अच्छा, तो उसमें क्या आवाज होता है? चमचे? वो मेरी जगह है रियाज करने की। और अच्छा। उसमें खाना बन रहा ये होता है। वॉशरूम में सुना था कि वॉशरूम हाँ, सिंगर आप होते मुझे हैं। किचन वैसे सिंगर मैं कह सकते वॉशरूम हैं। में ही करती हूँ। आप अच्छा, आपको वॉशरूम में ही करना चाहिए क्योंकि आप बिल्कुल वो जोर से गा ही नहीं रही, तो वॉशरूम में कोई भी नहीं सुनेगा किसी। नहीं, एक्चुअली मैं बिल्कुल जोर से गाती हूँ, लेकिन शायद यहाँ पे थोड़ा हाँ, सा अच्छा, कोई मसला नहीं, कोई अच्छा अच्छा। अच्छे वोकल्स बनते हैं, मतलब आवाज गूंजती है। हाँ, फिर सही आपको खुद को पता है मेरी हमारी आवाज कितनी खूबसूरत है। सही अच्छा, ये जो है इनके साथ चमचे बजा रही होती है और फिर जो है वहाँ रियाज कर रही थी। तो हाँ अच्छी बात। बिल्कुल, यानी ये रोटी बनाते हुए, सालन बनाते हुए, ये मेरा काम है। वहाँ पर जो है रियाज हो रहा है। सही, ये नाजरीन अच्छा मैसेज है वैसे। आप लोग रियाज कर सकते आप हैं। मुझे किचन सिंगर भी कह सकते हैं। जबरदस्त। गाते और गाते। किचन से देखें आप यहाँ पहुंच गए, किचन से मैं यहाँ पहुँच गई। देखें उर्दू चैनल पे पहुंच गई यहाँ। माशाल्लाह से आज हाँ, आपके सामने हूँ। सही बात है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा गा रही हैं, बहुत वो कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं। और आपके हस्बैंड को वाकई सलूट है कि उन्होंने मतलब एक स्टार दिया है। बिल्कुल। और एक चीज और बताते चलूं कि खानदान में भी हमारे मतलब उन्होंने हैंडल किया हर एक को। अच्छा, चाहे मेरा मैका हो या मेरा ससुराल हो, और उन्होंने कहा मैंने अपनी बीवी को तैयार किया, मैं इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहा हूँ, ये मेरी बीवी है। सही बात इससे है। मैं कोई जहाँ कुछ ले नहीं जाऊँ, बोल सकता। सही बात है। ये तो अभी लेके आया है ना, यहाँ पे लेके आया है, जी। उसको पहले भी तो किसी को नहीं पता ना कि वो क्या करा रहे हैं। जी। ठीक है, तो ये- अब स्क्रीन पे पहले वो हम लोग शीशे में खुद को देख रहे होते हैं, जब दूसरे को सामने आ जाओ तो वो बुरा मना जाते हैं कि नहीं जी। ऐसा क्यों हो रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे ससुराल भी पूरी सपोर्टिंग है, मेरी नंदे वगैरह सब माशाल्लाह से। कोई ये नहीं है कि भाभी आप जा रही हो चैनल पे, बल्कि मेरी जो सबसे छोटी नंद है ना, वो क्रिमिनल लॉयर है। अच्छा, तो वो एडवोकेट हैं इरम रियाज, और उन्हें बड़ा शौक रहता है भाभी आप जो है वो मैसेज भी मुझे करती रहती है फेसबुक पे। ये मेरी अच्छा, कोई अगर मुझे कमेंट कर देगा तो उसे लाजमी बताएगी मेरी भाभी है। अच्छा, मेरी भाभी है, जबरदस्त। मेरी भाभी की ये पोस्ट है, मेरी भाभी के 3 बच्चे हैं। अच्छा, और बड़ी बड़ी खुशी होती है कि जब हमें ना हम किसी रिश्ते से पुकारे जाते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और पहले यही लोग हमें इग्नोर कर रहे होते हैं कि कोई फील्ड में पता नहीं क्या बोल देंगे अगला, तो वो छुपाते हैं। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि लोग छुपाते थे, या मेरे बहन भाइयों को बहुत बुरा लगता था कि ये किस फील्ड में चली गई। अब बिलीव करेंगी, अब वो हमें कहते हैं कि बाजी हमें भी आना है। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो फिर ऊपर वाला वो जो रास्ते खोलता जाता है, दुश्वारी बहुत होती है हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो जो रास्ते खुलते हैं ना, वो फिर कोई बंद नहीं कर सकता। सही बात है। वो ऊपर वाले ने आपको ट्रैक दे दिया, आप सीधी लाइन पे चलते रहो, टेढ़े मेढ़े ना हो। बहुत से अप डाउन आते हैं इस फील्ड के अंदर, बहुत सी ऑफर्स आती हैं। बिल्कुल, बट आप अपने उस पे जो पॉइंट आपने सेट किया उस पे सेट। सही बात है कि हम आए क्यों, हम यहाँ क्यों आए, हम दुनिया में क्यों आए। बिल्कुल। तो जो हम पे इतना एतबार करते हैं या आगे बढ़ाते हैं, तो उनके एतबार को बरकरार रखते हुए मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं। अब क्या ख्याल है, आदिल से ना एक सॉन्ग सुना जाए? सवाल इतने कर रहे हैं तो अब आदिल का सॉन्ग बनता है ना। और बशारत भाई, ठीक है, तो आदिल एक सॉन्ग हो जाए। हाँ, दो अंतरे दोनों सुनाओ भाई, मजे मजे के, मजे लेके।
खुद अपने घर में वो मेहमान बन के आए हैं। सितम तो देखिए अनजान बन के आए हैं। हमारे दिल की तड़प आज कुछ तो काम आए। किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए। खुदा करे। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आते हैं। खुदा करे मोहब्बत में ये मुकाम आया। आप लोगों को सॉन्ग कैसा लगा? आदिल खान ने ये सॉन्ग जो गाया है, और अपने मेहमानों से पूछते हैं कि इन्होंने कितना एंजॉय किया और हमारे म्यूजिशियन ने कितना खूबसूरती से बजाया। जी वानिया, कैसा लगा आदिल का सॉन्ग? बहुत अच्छा लगा। और ये मैं आपको बता दूं, इस बच्चे से ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि ये सॉन्ग गाएगा वो। आपको ये बता दूं ये सिंगर है। नहीं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज है। हाँ, क्योंकि आपने सुना नहीं है तो ये बेसिकली है सिंगर। जी जी, बहुत अच्छी आवाज है। लेकिन मैं इसकी सिलेक्शन की बात करी, हाँ, क्योंकि आजकल लड़के जो है ना, हाँ, बच्चे, हाँ, वो ये सिलेक्शन नहीं असल में ये जिन उस्तादों से सीखा है, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, उम्र दराज करे उनकी। तो वो जो उस्ताद है ना, वो बेसिकली गाते भी क्लासिकल थे। तो इससे अगर एक एक सॉन्ग सुनेगी तो यही चीज झलकती है। लेकिन आजकल जो है साथ पढ़ भी रहे, तो क्योंकि मेरा बेटा है माशाल्लाह, हाँ, तो पढ़ भी रहे और साथ साथ ये सॉन्ग भी कर रहा होता है। तो वो क्लासें जो है ना छोड़ी हुई है, बकायदा रियाज करता था। नहीं माशाल्लाह, डेली 2-3 बहुत घंटे। अच्छा वॉइस से लगा है। और हम्म। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब तक ये खामोश रहेगा, हाँ। कोई भी गैस नहीं करेगा ये गाएगा क्या। हाँ, जब तक ये सुनेंगे नहीं इसको ना कि हाँ, इसने क्या, बिल्कुल, और जब ये गाएगा तो अगला जो है सख्त मनाएगा इसने गाएगा। हर बंदा बोल रहा है। अभी नए साल पे प्रोग्राम हुए तो सब बोल रहे हैं इसने प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। मैंने कहा ये चांद तो 5-6 पहले के लगा चुका होता, माशाल्लाह। लेकिन ये डरा ही नहीं रहा था। एक तो मैंने भी थोड़ा सा पीछे किया जी जी, कि खराब हो रहा था। मैंने कहा नहीं, पहले पढ़ाई, सही इसको बात। कंप्लीट करो, बिल्कुल सही जो बात। मर्जी है फिर उड़ो। फिर कर, ठीक है। अगर मोबाइल वगैरह भी ये लेते हैं तो मैं रात को मोबाइल इनसे लेके फिर लॉक कर देती हूँ रूम, और मोबाइल मैं ऑफ, सो जाओ। एक चीज और कहूंगी, सबसे पहली चीज है आपको अप्रिशिएट करना कि आप Thank ऐसा you so मदर जो है, आप जो है लेकर इसको। मैं तो वानिया शेयर कर लेंगे। आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि मैं पिछले 14 साल से इस फील्ड में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने थिएटर किया है, मैंने कमर्शियल किया है, मैंने फिल्म किया है, मैंने होस्टिंग किया है, मैंने डायरेक्शन किया है, बहुत सारे शोबे मैंने पकड़े हुए, काम एक भी नहीं आया। मैंने एक्टिंग की है, सब किया है। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर मुझे मौत भी देना, तो अब सब बोलते हैं ना कि आदिल साइमा का बेटा, ठीक है, मैं उस दिन मर जाऊं जब मुझे इसके नाम से पहचाना जाए। मतलब एक माँ की ख्वाहिश होती है, और मैंने इसका इतना साथ दिया है कि इसके उस्तादों के लिए मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। मैं कहती हूँ कि मैंने इसके साथ बैठ के, उस्तादों के साथ, इसके साथ बैठ के मैं शूट से आके पहुंचती थी कि बहुत छोटा था जी। अभी मुझे बोलते हैं वो छोटा आदिल कहाँ है जो अभी आपके साथ आता था। तो मैंने कहा इसको मैंने बाप ने इधर से पकड़ा, मैंने इधर से पकड़ा, खींच दिया तो बड़ा निकाल लिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जल्दी इसने हाइट वाइट निकाली, और ये बहुत बड़े उस्तादों के हाथों से गुजरा है, तो अब पढ़ाई में लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है, आपने पहले सपोर्ट की, उसके बाद फिर ये उस्तादों के अंडर जी, में। जी, जब जी, तक जी, आप बिल्कुल। इसको सपोर्ट नहीं करती या तो आगे ये नहीं बढ़ता। बहुत जब छोटा था ना वानिया, इसका भी इसको क्रेडिट जाता है कि जब छोटा था तो माँ बहुत ही जल्दी करो, नमाज पढ़ो, ये करो वो करो। अब ये वुजू कर रहे, तेरी मेरी है, ये क्या हो रहा है वुजू का, अम्मी वो निकल जाता है ना। तो तब मैंने मतलब मैंने खुद नहीं, हाँ मैंने पहले खुद नहीं तवज्जो दी, बहुत छोटा था, तोतला था, टेढ़ी मेढ़ी। मैंने कहा सबर, तेरी मेरी निकालू वुजू में तो नहीं, तो मैं थोड़ी कर रहा हूँ, निकल जाता है, सही है। तो वो इंडिया का सॉन्ग राहत अली, राहत फतेह अली का, तो वो ये ऐसा करता था, ठीक है। फिर मैं इसको पीटीवी जाती थी तो साथ ले जाती थी, तो फिर वहां भी शुरू हो जाता था। कभी किसी को हारमोनियम खराब करे, कभी क्या करे ना, तो कह रहे हैं कि बच्चे की आवाज तो यार है, मतलब मेरे घर में लोग आए कह रहे। फिर मैंने इसको उस्ताद दिए कि देखिए हर चीज का टाइम है, खाने का, पीने का, सोने का, उठने बैठने का। अगर शौक है तो बैठ, सही बात है। लोगों को बोर नहीं कराओ, जब करना है तो सीख। फिर पढ़ाई से थोड़ा दूर हो रहा था, मैंने कहा इधर आ जाओ, अभी पढ़ाई करो,
उसके बाद जो है फिर अपने इंशाल्लाह ट्रैक। फिर आगे अब माशाल्लाह एक्टिंग भी कर रहे हैं, मॉडलिंग भी कर रहे हैं और अब होस्टिंग पे भी बिठाया हुआ है, सही बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और जैन साहब आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत खूबसूरत इनकी आवाज़ है, और सबसे बड़ी बात उतार चढ़ाव जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है, और ये बड़ा मुश्किल मतलब हाँ, मुश्किल song, सॉन्ग जी, है, जी। और हमारे बड़ा legend मुश्किल के तरीके हैं से एक ये, एक चीज़ हाँ। को समझना पड़ता है। सही बात है, और लाइव परफॉर्म करना। हाँ, लाइव सबसे बड़ी बात, लाइव कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, और सुनने में भी बहुत मज़ा आया। और मैं समझता हूँ कि अगर जिसको आओ ना होए वो इस चीज़ को बहुत समझेगा। सही बात है, सही बात है। और जो म्यूजिशियन अगर साथ दे दे ना इस चीज में, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। कोई अगर साथ ना दे भाई तो वो बेचारा सिंगर जितना भी हो ना, तो वो इधर उधर हो जाता है। एक जगह इसने परफॉर्म किया था, बल्कि हमारे अपने लोग थे, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगी, तो जब पहले उनके साथ रियाज व्याज किया, बेटा प्रोग्राम किया, तो फिर बड़ा फंक्शन था, ठीक है, तो ये फंक्शन किया इसने और वहां पे परफॉर्म किया। बशारत भाई तो आप समझते हैं, तो वो लोग समझ गए कि ये बच्चा तो, हम तो इतने फेमस हुए हैं, तो बच्चा तो कहीं आगे जा रहा है, ठीक है। और एंड पे फिर इससे 2 या 3 सॉन्ग कराए थे, ऐसे ही कुछ बात है, तो साउंड ही खराब कर दिया था उन्होंने। वो मेरी आवाज़ ऊंची नीची कर रहे थे, मैं उनको बोल रहा था ये क्या कर रहे हो, वो बोल रहे साउंड मसला कर रहे हैं ना, तो वो पीछे से यूं कर रहे थे, तो ये सारी अच्छा, चीजें। यहाँ पर हाँ, साइमा ये टांग है, खींचने वाले हैं। ये है यहाँ हाँ। पर बहुत ज्यादा है। यहाँ हमने ये देखा है कि जिसकी अच्छी है, जरा सा भी उसके आवाज, हाँ। क्वालिटी है, वॉइस की क्वालिटी है, वो हाँ। जानता है, तो वो क्या करेगा, अच्छा, ये उसको हमारे दबाने की फील्ड में कोशिश भी है, करेगा। हमारे एक्टिंग में भी है। सिंगर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल ये है, एक्टिंग में बिल्कुल भी है, है, ऐसा बिल्कुल है। आपका सीन अच्छा जा रहा होगा ना, आप 2 शॉट में हो, सीन अच्छा जा रहा होगा, मतलब है कौन सा क्या फंस गया, मछली खा ली, कांटा अटक गया, तो दूसरा अब ये है। मतलब इतना काम आ गया कि हम समझ जाते हैं कि कोई क्या कर रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं वानिया, कि शाहीना भी इससे इत्तेफाक करेगी, हम ये समझते हैं कि अगर मेरा काम अच्छा है और मेरे साथ वाले का बुरा है, तो लोग चैनल चेंज कर देगा, रिमोट किस लिए है, सही इसीलिए। बात है। तो ये लोग नहीं समझते, कब कौन समझाए ऐसे दूसरी लोगों चीज को। ये है कि हमारे अंदर जो है ना जेलेसी बहुत हो गई, हाँ, जेलेसी बहुत हो गई। अगर हम काम ठीक नहीं करते तो सामने वाला क्यों करेगा? सही, ये जो टांग खींचने ये जो वाली। कॉन्सेप्ट आ गया ना दिमागों के अंदर, हाँ। ना आप कामयाब हो रहे हैं, ना आप किसी दूसरे को होने दे रहे, ना आप कहीं के रहोगे, सही। कल को आप कहीं के भी नहीं रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसी सीधा तरह घर पे हाँ, जाकर खुद, बैठ हाँ, जाओगे, बिल्कुल, लोग हाँ। आपको भूल वो जाएंगे। भी एक बंदा कह रहा था कि ये जो होते हैं ना, जो हरफन मौला बने होते हैं, सही है, ये चैनल फिर खुद ही अपना खुद ही देख रहे होते हैं अपने आप को, और बाकी कोई दूसरी देखने बात वाला मैं नहीं। बताऊं साइमा, ये इनकी फैमिली भी आखिर में इनको बर्दाश्त नहीं करती है, ऐसे हाँ, लोग सही, जो हाँ। आखिर इनका और ये एंड होता है। इनका बहुत बुरा होता एंड है। बहुत बुरा होता है। फैमिली वाले भी कहते हैं कि हमें नहीं बर्दाश्त करना, आप जाओ यहाँ से, निकलो। सही, तो ये सही। चीजें नहीं सोच रहे लोग। शहीना, आपके साथ भी ऐसी मुश्किलात कोई आई, मतलब टांग खींचने वाले हैं? बिल्कुल, मैं ये आपकी बात से एग्री करूंगी। अभी आपने जैसे एक बात की थी कि इस तरह से करते हैं लोग कि आप अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो किसी भी फील्ड की बात हाँ। करो, आप एक्टिंग में हो, सिंगिंग में हो, या बिल्कुल। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो ये चीज़ें बहुत होती है। लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगी, मैंने इस तरह की चीज़ें बहुत देखी हैं लिटरली, तो मैं ये कहूँगी कि मैम आप किसी का टैलेंट छीन नहीं सकते। सही। मैं अगर आपके लिए बहुत हर्डल्स पैदा करूंगी आपकी वे में, तो मैं आपसे आपका टैलेंट, आप अच्छा बोल नहीं छीन लेते हो, सकती, बिल्कुल। मैं नहीं छीन सकती है। मैं वो बैठ के, चाहे मैं बैठ भी जाऊं, बट मैं वो नहीं छीन सकती, क्योंकि आपके अंदर वो वो टैलेंट है, naturally हाँ, सही। अगर मैं गा सकती हूँ तो कोई मुझसे मेरा टैलेंट नहीं छीन सकता, क्योंकि वो नेचुरली पॉइंट है। लेकिन बंदा डिसाइड हो जाता है ना जी, कि यार ये बिल्कुल, कैसा क्यों कर रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तकलीफ तो होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। मैंने भी अच्छा, इस तरह कभी कभी कोई तकलीफ का हल नहीं ढूंढता, हाँ। उसको बिल्कुल छोड़ देता है, कहता है यार ये लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, चलो वहीं साइड हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी चीजों से इंसान महरूम हो जाता है। जी बिल्कुल, इस तरह के मतलब आप किसी को इस तरह से तोड़ तो देते हो, और वो कुछ बहुत सारे लोग टूट भी जाते हैं और लेफ्ट भी कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहूंगी कि देखिए, अगर आपको अपने पर कॉन्फिडेंट है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली लगे रहोगे, करते रहोगे, कीप ट्राइंग, यही चीज होती है बस। अब हम जहाँ, मैं अगर बात करूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पे भी मैंने इस तरह की चीजों को बहुत फेस किया। लेकिन अगर आपको खुद लगता है ना कि यू आर ऑन द राइट वे, बस फिर आप चलते रहें। सही 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 सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। और हर बंदा, मैं कहती हूँ कि हर बंदा सताया हुआ है। मुझे ले लें, आपको ले लें, शाहीना को, डॉक्टर जैन को, मतलब लोग तकलीफ पहुंचाते हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम जीना सीख लें ना,
तो हमें कोई पीछे नहीं खींच सकता। क्यों बशारत भाई, बिल्कुल, आप लोग भी इत्तेफाक करेंगे, बिल्कुल, आदिल आप भी इंसान और इत्तेफाक बिल्कुल। आई एम सॉरी, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी मैम, हर कोई जो अगर आप इस स्टेज पर हो तो डेफिनेटली आपने भी यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत स्ट्रगल वर्किंग किया की होगा। होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अगर हम आज यहाँ बैठे हैं तो हमारे भी पीछे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बिल्कुल, वर्किंग होगी, हाँ, क्योंकि सही अभी हम बात। बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर है तो हमारी भी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद नहीं करते, लेकिन वो फिर आपको ये समझते हैं कि यार बहुत दो नंबर दो रॉन्ग वे से हाँ। आप लोगों ने सक्सेस हासिल की होगी, हाँ। लेकिन उसकी जो पीछे की जर्नी होती है ना, वो कोई नहीं वो देखता। कोई नहीं जानता, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। बिल्कुल वो कोई नहीं जानता। और नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम की मेहनत के पीछे भी कोई नहीं जानता कि मेरी टीम, मेरा चैनल, मेरे पूरे स्टार कितनी मेहनत करते हैं, और फिर ये प्रोग्राम जो है आप लोगों के सामने हम पेश करते हैं। और इसमें मिस्टेक भी होगी, बहुत सारी बातों से आप लोग इत्तेफाक नहीं भी करते होंगे, बहुत सारी बातें सीखते भी होंगे, और बिल्कुल टाइम का पता भी नहीं चलता कि मेरे स्टारों के साथ हमारा टाइम कैसे गुजर जाता है और किस तरह आप लोग प्रोग्राम। लेकिन आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे चैनल के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमारी पसंद नहीं आ रही और कोई चीज़ आप हमसे पूछना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे पास आना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। आप हमें ईमेल करें। हमारे चैनल के नीचे नंबर चलता है इसका प्रोग्राम का, तो आप चैनल से राब्ता करें और आप लोग आए। आप हम आप लोगों को वेलकम करते हैं। तो मैं अपने मेहमानों का इस टाइम आदिल शुक्रिया अदा करती हूँ बेहद। और टाइम वही कि पता नहीं चलता इस का। बेहद मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने कीमती टाइम दिया। वानिया, आपने बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाया, बहुत अच्छी बातें की, और आपने शौर को सबकी तरफ से और मेरी तरफ से सलाम भी देना और सलूट भी पेश करना। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, और इतनी आज़ादी दी है। ठीक है, आपसे जाते जाते सॉन्ग सुनेंगे आप तीनों का। डॉक्टर जैन, आपका बेहद शुक्रिया। शाहीना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाया, बहुत अच्छी बातें की, और माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी लड़की हो और खुद इस तरह आगे बढ़ रही हो, तो इसके लिए न्यू टैलेंट को आना चाहिए। और जब एजुकेटेड लोग आ जाएंगे तो खुद ब खुद ये चीज़ जो है, ये स्टेज जो है, ये खूबसूरत हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप पीछे नहीं हटना इस चीज़ से। तो आदिल इजाज़त लें, और आप लोगों का तो बेहद मैं शुक्र अदा करती हूँ, अभी शुक्रिया अदा करती हूँ, शुक्र अदा बोलती हूँ। तो प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म ही होने वाला है, और गाना सुनेंगे हम मानिया से। और बहुत खूबसूरत गाती हैं और बहुत खूबसूरत खूबसूरत बातें की डॉक्टर जैन ने। बहुत अच्छे इंसान है, आपने भी बहुत अच्छा गाना गाया। तो 1 घंटे का तो पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। अभी स्टार्ट किया, अभी ख़त्म हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो, बातों में पता भी नहीं चलता है। साइमा, मैं आपको बताती चलूं एंड पे कि ये सॉन्ग जो है मेरा सुनो सही सुनो सॉन्ग इसका टाइटल है, और लिखा और कंपोज किया मेरे हस्बैंड ने। ओए होए। और जो हमारे 6 के 6 सॉन्ग हैं, हाँ। उसका जो रिकॉर्डिंग एंड म्यूजिक जो दिया वो ऐश इमरान साजन इमरान भाई ने। इमरान साजन, जी हाँ बिल्कुल, ये इमरान इमरान का भाई ही जो है, मतलब है माशाल्लाह मैं आपको माशाल्लाह। एक बात बताऊं, इमरान भाई जो है, जैसे हम मेहनत करते हैं अपने सॉन्ग पे, ऐसे वो हमारे सॉन्ग पे बड़ी मेहनत करते हैं। वो बिल्कुल अपने सॉन्ग ऐसे बनाते हैं जैसे उसके बच्चे हैं। बिल्कुल, वो बहुत मेहनत करते हैं, और उनके काम में हम उन्हें कुछ भी नहीं कहते, हम सिर्फ कह देते हैं हमने गा लिया, अब क्या आपका काम है, जबरदस्त, अब आप ये करें। तो हाँ। उनका भी बहुत थैंक्स। सही। और मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह से हर पल हर कैमरा कदम आपका। जो है वो मेरे साथ हैं, और मैं उनको पूरे दिल से सलूट करती हूँ। और ये गाना बहुत भी उन्हीं को शुक्रिया अदा डेडिकेट करती कर हूँ। दे। और ये एक मैंने कोशिश की थी, ये सॉन्ग जो है कुछ मेरे भी लिरिक्स हैं उसके अंदर जो मैंने लिखे थे, और ये स्पेशली मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिखा। क्या बात है, जबरदस्त। मैं अपने नाज़रीन से इजाजत चाहूंगी, बातें बहुत सारी हैं, करते रहें तो बातें नहीं खत्म होगी। जाते जाते वानिया का गाना जरूर सुनिएगा, और मैं प्रोग्राम से आप इजाजत चाहती हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो नए सितारों के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। जहां रहें खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद।
Thank you.